दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को प्रारंभ करें। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीप ज्योति परम ज्योति ब्रह्म ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम् प्रभात दीप नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशा। चलिए आपसे आग्रह करूंगे आप पुष्पित करें। माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यादिनी वे प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि गृहन्ताम पूजनाय भो। दीप प्रज्वलन पुष्पांजलि के पश्चात प्रार्थना के लिए आप सभी यहाँ विराजे श्रद्धाओं से निवेदन करूंगा कि एक साथ खड़े होकर के प्रार्थना प्रारंभ करें। सावधान उत्तिष्ठ। प्रार्थना के लिए मैं दशरथ सिंह जी ढिंगश्री से निवेदन करूंगा कि आप मंगलाचरण और प्रार्थना प्रारंभ करवाएं। क्षत्रिय समाज के इकट्ठे हुए प्रबुद्ध जन सभी इस समाज के विशिष्ट कार्यक्रम में पधारे महापुरुषों से निवेदन है कि हम प्रार्थना से कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। तो हुए जीवन मरण मेरी बजा देना फिर चाहे तुम मानो की होली भी जला देना फिर चाहे तो मानो की होली भी जला देना। वन में फूल खिले खिलकर जगत में प्रेम बरसाते वन में फूल खिले खिलकर जगत में। क्योंकि उनको विश्वास था कि एक क्षत्रिय कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता, स्पष्ट बोलता है, स्पष्ट न्याय करता है। गलत व्यक्ति अगर उसका स्वयं का पुत्र भी होगा तो उसको भी वो बख्शेगा नहीं। इस प्रकार की प्रवृत्ति के कारण से लंबे समय तक, अभी जैसे अपने इतिहास में पढ़ाया नहीं जाता, मगर लंबे समय तक भारत में हजारों वर्षों तक शासन क्षत्रियों का रहा। कारण यह था कि सबके स्वीकार्यता थी। धीरे धीरे उस प्रवृत्ति में कमी आने लगी। जैसे सुंदरकांड में लिखा ना, सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस। अगर सचिव निजी व्यक्ति, गुरु और वैद्य अगर व्यक्ति को राजी करने के लिए बात करेंगे तो उनका नाश निश्चित है। इस प्रकार की प्रवृत्ति जब उत्पन्न होने लगी तब अपनी सत्ताएं, अपना साम्राज्य नष्ट होने लगा। समाज में सब एक दर्जन पर बैठे, एक साथ रहें, कई प्रकार के मतभेद हो सकते हैं, मगर एक दिशा में सोचकर कोई न कोई मिनिमम कार्यक्रम बनाकर उस पे तो एक मत होना ही चाहिए, नहीं तो कालबाई हो जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। हमारी समान संस्कृति के लोग अपने से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। वो भी अपने को चिंतन करने का विषय है, क्योंकि उनकी भी संस्कृति अपने से मिलती जुलती है। जैसे रावण राजपूत समाज, वो हमारे प्रकार की संस्कृति है। सारण समाज, राजपुरोहित समाज, श्यामधानी समाज, ये सब संस्कृति के लोग हैं। इनका और अपना रक्त संबंध है, इसलिए इनको भी साथ लेना, साथ उनके उठ बैठ करना।
ये इस प्रकार की अगर धीरे धीरे ये दुनिया बढ़ी है उससे अपने को नुकसान होने वाला है। महाराजा रणजीत सिंह जी ने अभियान चलाकर जगह जगह जो चिता और मेहराव जो उधर थे ब्यावर क्षेत्र में और कई गांव थे उनके, वो सब के सब धर्मांतरित करके और दूसरे धर्म में चले गए थे। उनको सबको बुला के महाराज जी आप तो हमारे भाई हो, और एक साथ बैठा के उस घर में उनका सम्मेलन किया। आज रावत के सब अपने नाम के पीछे राजपूत लगाते हैं और वो स्वाभिमान के साथ अपना स्वधर्म निभा रहे हैं। इसी प्रकार से अपना बड़ा मन रखकर अपने को सबको साथ लेके चलने की प्रवृत्ति वापिस बढ़ानी होगी। कुलदेवी नागेश्वर जी को एक बार जयकर हो जाए। बोलो कुलदेवी नागेश्वर मात की। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में संत शिरोमणि समताराम जी महाराज, लाडो के पूर्व विधायक आदरणीय मनोहर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नागौर देहात के अध्यक्ष भाई गजेंद्र सिंह जी ओडी, राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई अजीत सिंह जी रुआ, नीलवाड़ा से पिछली बार चुनाव लड़ने वाले भाई जितेंद्र सिंह जी जोधा, समस्त अतिथिगण, कार्यक्रम में उपस्थित समाज के प्रबुद्धजन, बुजुर्गवार, युवा साथियों और साथ ही साथ समाज के अलावा भी बहुत सारे साथी जो वैचारिक रूप से हमारे से जुड़े हुए हैं, उनका भी सानिध्य इस कार्यक्रम में आपको हमें मिल रहा है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। विशेष स्वागत पत्रकार बंधुओं का जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और लोकतंत्र के अंदर जब पत्रकार बंधु साथ नहीं हो तो हम हमारी जो आवाज है, जो हमारे विचार है, उनको हम विस्तार पूर्वक लोगों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तो इनका सहयोग हमेशा आदरणीय रहता है। तो विशेष रूप से इनका भी बहुत बहुत स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में मुझे उपस्थित होने का मौका मिला, इसके लिए मैं अपने आप को काफी सौभाग्यशाली महसूस करता हूं। मेरे से पूर्व मंच संचालक महोदय ने भी विस्तार से बताया कि केसरी सिंह जी कौन थे, केसरी सिंह जी ने कौन से कार्य किए, जिसके कारण आज हम उनको याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। किशोर सिंह जी जानी ने बहुत ही विस्तार से, मेरे को तो उम्मीद नहीं थी कि किशोर जो साहब गाड़ी चला रही थी कि रुक जी, किशोर जो साहब गाड़ी चला लंबी चला कर पूरी जानकारी भी आप में है नागौर जिला की। मेरे मन में एक विचार आया बैठे बैठे, जब मैंने ये सुना कि केसरी सिंह जी ने एक मतीरे के लिए लड़ाई लड़ी, खुद शहीद हुए, उनके साथ में 8-10 ठिकानेदार शहीद हुए, निश्चित रूप से सैकड़ों की संख्या में हमारे सैनिक भी शहीद हुए होंगे, जिनसे झगड़ा हुआ वो भी हमारे भाई हैं, उनमें से भी कई लोग उस युद्ध में काम आए होंगे। मेरे भी विचार है, आपके भी विचार आया होगा, एक मतीरे के लिए यार ये कौन सी बात है। परंतु साथियों, इसके साथ में अगर आप गहन करें, विचार करें, वो एक मतीरा जिसका बीज जोधपुर रियासत के अंदर, जोधपुर रियासत के किसी किसान ने बोया और बेल चली गई बीकानेर के अंदर, फल लगा बीकानेर में। उस फल के झगड़े में, मतीरे के झगड़े में कितनी बड़ी लड़ाई हुई, इतने लोग शहीद हुए। कारण चंद्रसेन जी की इस कर्मभूमि और आचार्य तुलसी की तपोभूमि
इस लाडलू की धरा को मेरा वंदन। इस अवसर पर विराजमान संत श्री समताराम जी महाराज को मेरा वंदन। इस वंश परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सर्वजन सुखाय सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय और सभी को साथ में लेकर 25 से 30 साल तक इस लाडलू की धरती का, लाडलू के लोगों का नेतृत्व करने वाले सादगी और सरलता की प्रतिमूर्ति ठाकुर साहब मनोहर सिंह जी को मेरा प्रणाम। इस भाई दूज के अवसर पर इस प्रांगण में विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, आज हम जिस महापुरुष को याद कर रहे हैं उसके कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में यह स्मृति समारोह रखा गया, तो हमें इस बात की भी विवेचना करनी चाहिए कि वो कौन सी वंश परंपराएं, वो कौन सी कुल परंपराएं रही होंगी जिनका निर्वाह करते हुए ऐसे काम किए जिनकी बदौलत आज हम इनको याद करते हैं। मैं थोड़ा विस्तार में जाते हुए उन वंश परंपराओं पर भी चर्चा करना चाहूंगा कि जिस कुल में वीर शिरोमणि पैदा हुए उसमें राजा सिविक और शरणागत श्री राम ने उस समय जानवर और पक्षियों का भी साथ लेकर अपने साजिद तक पहुंचने का उदाहरण हमारे सामने पेश किया। इसी कुल वंश परंपरा के अंदर कृष्ण मुरार खेले, जिन्होंने धर्म और अधिकार की रक्षा के लिए महाभारत को भी स्वीकार किया। अक्सर इतिहास में पढ़ाया जाता है कि राजपूत युद्ध कर करके मर जाते थे। मैं इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि युद्ध करना राजपूत का कभी प्राथमिकता नहीं रही। अंतिम प्रयास तक युद्ध को टालते रहे। 5 गांव मांगे थे, 5 गांव के बदले में सुई की नोक तक नहीं देने पे महाभारत जैसा युद्ध हुआ। उसी कृष्ण जी ने उस महाभारत के युद्ध में जो इसी कुल परंपरा में पैदा हुए गीता का उपदेश दिया, जो आज भी उसी तरह सार्थक है। साथियों, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस वंश परंपरा में पैदा हुए महानायकों ने जिस तरह से छात्र परंपरा का पालन करते हुए ऐसे अनेक कीर्तिमान स्थापित किए, उन लोगों को स्मरण करने के लिए स्मृति दिवस मनाए जाते हैं। इस स्मृति दिवस में हम उस कुल परंपरा में चलते हुए बुद्ध और महावीर तक आ जाते हैं। उस समय हमारे पूर्वजों का शक्ति अर्जन का साधन बाहुबल न होकर तप और तपस्या और साधना हुआ करता था। उस समय हाथों में कलम थी तो हमने वेद और उपनिषद लिखे। जिस समय हमारे हाथ में तलवार आई तो युद्ध करने की पराकाष्ठा भी इसी कुल में हमने स्थापित की। और 36 कौम, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि 36 कौम की रक्षा के लिए अपने आप को खपा देने वाले लोगों के स्मृति दिवस मनाए जाते हैं। मैं आपको ये सब बातें इसलिए बताता हूं कि आज जिस महापुरुष की जयंती हम मना रहे हैं, वो इन जो हमारी परंपराओं की एक विशाल विरासत है, उससे प्रेरणा लेकर उन्होंने जो कृतित्व और व्यक्तित्व से अपने सोपान स्थापित किए, उन सोपानों को याद करने के लिए स्मृति दिवस मनाते हैं। साथियों, इतिहास और स्मृति दिवस, ये देवड़ियां हैं, देवरे, ये हमारे इतिहास के निशान हैं। इनकी ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। इन स्मृति दिवस के ऊपर संकल्प लेना चाहिए कि हमें किस प्रकार से हमारे पूर्वजों को जिस मान और सम्मान के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया, उस मान और सम्मान रूपी जो परंपराओं की विशाल विरासत आज विद्यमान है, उस विरासत की रक्षा के लिए आज हम कितने जागरूक हैं, इस बात पे विचार होना चाहिए। आजादी की लड़ाई हुई, गोपाल सिंह खरवा जिन्होंने अंग्रेजों की रेल को काट दिया और जंगल में ठोकरे खाते फिरे,
राहुल ठाकुर साहब को नहीं बोल सकते जिन्होंने अंग्रेजों की मुंडियां काट के अपने गढ़ के दरवाजे पे लटका दिया। उन लोगों को भूल पाना, मैं सर्व समाज से कहता हूं कि इस जाति को धो के आजादी के बाद में गालियां देकर शासन को हड़पने वाले लोगों ने उन गरीब किसान राजपूतों की जमीनों को हड़प लिया। लेकिन ये तो शुक्र कीजिए कि उस दिवाली की काली रात को एक नन्हा बालक इस समाज सूरज उदय होता है। इसलिए साहब मेरा मुर्गा बड़ा कीमती है। उसने गांव के लोगों को खबर कर दी कि मेरे साथ गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। यदि मेरे साथ गलत व्यवहार हुआ और जिस दिन मैं इस मुर्गे को लेकर चली गई गांव से, तो शायद पूरे गांव में अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि सूरज उदय नहीं होगा। आश्चर्य की बात यही सुनने के लिए, समझने के लिए है। और एक दिन ऐसा ही हुआ कि कुछ गांव के लोगों ने मजाक कर ली बुढ़िया से, और मजाक करी और मजाक से बुढ़िया नाराज होकर के अपने मुर्गे को लेकर दूसरे गांव में चली गई। तो जब वो गांव में दूसरे गांव में चली गई, स्वाभाविक है, जब जैसे दूसरे गांव में गई, रात गुजरा, सुबह का समय हुआ और वो मुर्गा बोला। मुर्गा बोलते ही उसके पश्चात में सूर्य उदय हो गया। बुढ़िया जोर से हंसी। उसने कहा फूटे उस गांव वालों की कर्म, क्योंकि आज उस गांव में मुर्गा नहीं, मुर्गा मेरे पास में है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, कुछ सत्ताएं पालतू आती है, वो कहते हैं कि आ जाओ हमारे साथ, नहीं आओगे तो रोओगे, पछताओगे, चिल्लाओगे, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। पर मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, बुढ़िया का सिद्धांत अपनी जगह ठीक था, बुढ़िया अपनी जगह ठीक थी, क्योंकि तार्किक सिद्धांत है कि मुर्गे का स्वभाव है जल्दी उठना और उसके बाद में सूरज उदय होना, सूरज का अपना स्वभाव है। पर बुढ़िया को गलत फहमी हो गई थी। पार्टियां, सत्ताएं देश में आती है, समाज में आती है मानवता के लिए, भला करने के लिए, पर कभी कभी गलत फहमियां हो जाती है बंधुओं जैसे